कांग्रेस कहाँ खड़ी है? वो कह रहे हैं नरसंहार करने के लिए क्या कर रहे हैं, जहर मिला रहे हैं। हमारी तो दोनों राज्यों में सरकार ही नहीं, फिर हम क्या बताएं? नहीं, लेकिन यहाँ पर तो आप रहते हैं और यहाँ पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली के लोगों को इस मुद्दे पर क्या कहना है आपका? नहीं, हमने कहा कि हमारी दोनों जगह सरकार नहीं है। टीवी मीडिया अगर ऐसा मांग रहा है, दिल्ली में नहीं आप चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली का मुद्दा नहीं है ये। क्यों बाइपोलर बनाना चाह रहे हैं इसको? अरे तो आप वो दिल्ली जल बोर्ड जिसको 15 साल तक हमने संवारा, जिसको हम मुनाफे में लेके गए, वो आज कई हजार करोड़ के घाटे में है। बिल्कुल सही। उन्हीं से आप उत्तर पूछना चाहते हैं? भाजपा के साथी से पूछना चाहता हूँ, 3 साल पहले पूरी दिल्ली में दीवारों पर लिखा गया 27,000 करोड़ का घोटाला हो गया दिल्ली जल बोर्ड में। एक भी FIR क्यों नहीं कराई आपने केजरीवाल के खिलाफ? दोनों मिले हुए हैं, दोनों ने मिलकर दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है। सच बता दूं, आप मुझे बताइए, क्या दिल्ली के दीवारों पर होर्डिंग्स लगे थे कि नहीं लगे थे? हाँ। आप कह रहे हैं कि साहब इन दोनों की सरकार है, दोनों ने आरोप लगाए, वो उस पर झूठे आरोप लगाता, वो उस पर। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं आप, आपको लज्जा आनी चाहिए। मैं भी वही पानी पीता हूं। अरे भाई, भीगी बिल्ली बन के बैठे हो क्या? अगर वही पानी पीते हो और आरोप लगाया है आपकी सरकार के ऊपर, किसी भी एक राज्य के ऊपर, तो देश के प्रधानमंत्री को आदेश देना चाहिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पर FIR होगी, नहीं तो सबूत दो। वो इलेक्शन कमीशन जाएगा, वो इलेक्शन कमीशन जाएगा। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा भाई? हरियाणा में क्या कोड ऑफ कंडक्ट लागू है? क्यों नहीं इन्वॉल्व हुई? क्या ये चुनावी ड्रामा है? वो कह रहे हैं चुनावी ड्रामा है सब। देखिए, बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान केजरीवाल ने दिया, मोदी जी ने उसको सपोर्ट किया। मैं बताना चाहता हूं, देखिए, इन्होंने कहा कि आरोप की बात, तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या बोल रहे हैं? हमारी तो बात छोड़िए, 6 महीने पहले दोनों साथ थे। आज का बयान है, दिल्ली जल बोर्ड पे आ जाओ ना भाई। का बयान है, दिल्ली जल बोर्ड पे सुमेरा जी अब नहीं रोकेंगे, पूरी तरीके से इन्वॉल्व है और फिर भी जवाब दे रहे हैं। और केजरीवाल जी ने आज ट्वीट क्या किया है कि सुधांशु जी, का केस ओपन एंड शट केस है और उसमें राहुल गांधी भ्रष्टाचार सुधांशु जी देखिए, सुधांशु जी, सवाल उनका सीधा था आपसे। इतना बड़ा मुद्दा है, आप खुद ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं जो पाकिस्तान ने भी नहीं लगाया, तो पुलिस इन्वॉल्व क्यों नहीं हुई है अभी तक? क्यों ये मामला सिर्फ चुनाव आयोग खेला जा रहा है? क्योंकि चुनाव चल रहा है, तो चुनाव आयोग के हरियाणा में चुनाव चल रहा है क्या? हरियाणा सरकार भी तो कह रही है चल रहा है क्या? आप कह रहे हैं FIR तो करा सकते हैं ना? जब आप ये सारी की सारी दिल्ली में FIR चुनाव आयोग करा रहा है क्या? बात बताना चाहता हूं, गजब बात कर रहे हैं भाई। जब चुनाव चल रहा है, बना रखा तो उन्होंने मिलकर सामने इनको सबूत देना होगा, और अगर ये गलत पाए जाएंगे, उसके साथ साथ आप FIR भी करा सकते हैं, जो आप करा सकते हैं ना, FIR भी करा सकते हैं। मैं बात कह रहा हूं ना। अरे भाई, आपने क्या इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि FIR कराइए? अरे आप इलेक्शन कमीशन को आप एक तरफ कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन करेगा, इलेक्शन कमीशन करेगा तो कराओ। हरियाणा करा ले, हरियाणा भी तो करा सकता है। आरोप तो हरियाणा पर है, सरकार है आपकी वहां पर। इन्होंने हमारे ऊपर इतने आरोप लगाए, कितने में FIR कराई? मैं बताता हूं, जब हमने इनकी सरकारें थी, 2G घोटाले में हम कोर्ट गए और इनके अगेंस्ट पे हुआ, और उसके बाद सबको बरी कर दिया, इनके अगेंस्ट पे हुआ, उसके बाद सबको बरी कर दिया जब सरकार आई तो। छोड़िए, कोर्ट है भाई, किसी में सत्ता हत्याली 2G के नाम पर फर्जी है, उसके बाद कोर्ट FIR कोर्ट का आदेश के बाद। देखिए, ये मुद्दा भटक रहा है। हमारे साथ ऑडियंस है, ऑडियंस से भी सवाल लेते हैं, ऑडियंस से भी सवाल लेते हैं, ऑडियंस से भी सवाल लेते हैं, क्योंकि ये मुद्दा भटके ना। क्या है इस मुद्दे पर हमारे ऑडियंस का सवाल? कौन एक सवाल पूछना चाहता है इस पर? जी पूछिए, आइए एक मिनट। हाँ बताइए मैम, मेरा क्वेश्चन मैम से है। हाँ। उन्होंने बोला, खड़े हो जाइए। हाँ जी। कि उन्होंने बोला था कि हार का बौखलाए हुए से उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि पानी में जहर मिला दिया। कौन सी हार? अब इलेक्शन नहीं हुए हैं, उनके रिजल्ट्स नहीं आए हैं, हार से कैसे बौखलाए? अगर वो हार जाते, ये सोचते कि हम हार जाएंगे और पानी में जहर मिला के, तो फिर अगर ये चीज़ सच होती तो कौन वोट देगा फिर? उनके लिए तो लॉस होगा ना उस चीज़ के लिए। मतलब आप ही कह रही हैं हार की बौखलाहट से नहीं है ये? तो इसमें मैं पूछना चाहती हूँ कि कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स हैं, आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए। हम चाहते हैं, यहीं पे जानना चाहते हैं कि कौन सी रिपोर्ट्स हैं, क्या है सच जो भी है, कि जहर मिला है कि नहीं मिला है। हाँ, ये आपका सीधा सवाल प्रियंका जी से। प्रियंका जी जवाब दीजिए। वो कह रहे कहाँ कैसे पता लगा है? वो चाहते हैं क्लैरिटी मिले। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है उनको पता होता है सर्वे में कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। दिल्ली में भी चुनाव हुए, इनको अपने सर्वे में पता ही अंडे पे है। अभी 3 से 8 हुए थे, 26 साल से दिल्ली में चुनाव हार रहे हैं ये वाले, अभी भी ये हार दिख रही है। इन्होंने हर हथकंडा अपना दिया। इन्होंने बीजेपी के इनके कैंडिडेट पैसे बांट रहे थे, पथराव किया अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, सब किया। और अब उन्होंने ये पैतरा चला कि लोगों को बीमार होंगे अगर तो ब्लेम अरविंद केजरीवाल पे आएगा कि ये मैनेज नहीं कर पाए। इनकी ये मंशा थी, वो बता रहे हैं हम आपको।
चलिए अब हम तीसरे सवाल पर आते हैं और उसके बाद तीनों जो मेहमान हैं वो अपने मुद्दे सर आएंगे वापस। देना चाहता हूँ सर आपको कहाँ परमिशन की जरूरत है? आप बहुत अभी पहले सवाल रख लेते हैं। दिल्ली की जमुना में जो झाग दिख रहा है, जब मन करता है मुझे गाने की सवाल पर आ रहे हैं, हम उसी पर आ रहे हैं, झाग पर आ रहे हैं। अगला सवाल सुन लीजिए, यमुना का झाग किसका दाग? ये बड़ा सवाल है कि यमुना का झाग किसका दाग? आलोक जी सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। 1 मिनट का टाइमर होगा और शुरुआत होगी अब कि यमुना का झाग, यमुना में जो प्रदूषण है वो किसका दरअसल जिम्मेदारी है, किसका दाग? देखिए, यमुना में जो प्रदूषण है वो दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। यमुना 52 किलोमीटर दिल्ली में बहती है, उससे पहले हरियाणा में है, और 52 किलोमीटर जब वो दिल्ली में है उसके बाद फिर हरियाणा में जाती है, और उसका एक पार्ट जो है वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को टच करता है, उसका डिवाइडिंग बॉर्डर है। तो वहां से भी पूरा गंदे नाले का पानी यूपी से भी गिर रहा है, गाजियाबाद से भी, और यहां से भी गिर रहा है। केजरीवाल ने अपने 12 साल के शासनकाल में एक भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया। मेरे पास आरटीआई का जवाब है, अगर ये पूछेंगे तो मैं आरटीआई का जवाब पढ़ के सुनाऊंगा। इन्हीं की सरकार का आरटीआई का जवाब है, 0 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया। और मोदी जी तो भाषणवीर हैं, भाषण के अलावा उनको कोई आता नहीं है। टेलीप्रॉम्प्टर हट जाए तो भाषण भी बंद हो जाता है। दिक्कत यह है, दिल्ली को बर्बाद करने में दोनों का योगदान है। दिल्ली ने 21 सांसद बीजेपी को जीत कर दिए। एक क्वेश्चन बता दीजिए, संसद के अंदर यमुना के ऊपर दिल्ली के सांसदों ने पूछा हो। गालियां देते हैं इनके सांसद। दोनों जिम्मेदार हैं यमुना के झाग के लिए, यमुना के प्रदूषण के लिए, दिल्ली के प्रदूषण के लिए और राजनीतिक प्रदूषण के लिए। टाइम अप।